नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी के बबलू गार्डन में बुधवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से मकान गिर गया। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। मौके पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लोनी के बबलू गार्डन में मुनीर का 2 मंजिला का मकान है। मुनीर अपनी पत्नी, 4 बेटों, 2 बहू और बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। वो लोनी में ही ऑटो मैकेनिक और कढ़ाई का काम करते हैं। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे खाना बनाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि गैस रिसाव के कारण सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद तेज धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया। इससे मकान गिर गया और इसमें कई लोग दब गए। 5 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। बच्चों समेत 3 की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में निजी अस्पताल की बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई है। जिस अस्पताल में आग लगी है वो जिले के शाहगंज थाने में स्थित है। अस्पताल में आग लगने से 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। आगरा के इस निजी अस्पताल में आग मंगलवार की देर रात को लगी। घटना के संबंध में आगरा के सिटी एसपी विकास कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना के बाद हम और दमकल की गाड़ियां पहुंची। घायलों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच की जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि जिस वक्त अस्पताल में आग लगी थी उस समय अस्पताल मालिक का परिवार अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर सो रहा था, जिसके बाद मालिक, उसकी बेटी और बेटे की दम घुटने से मौत हो गई। घायलों का इलाज किया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक नहीं बल्कि 2 एनकाउंटर जारी हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बताया कि द्रास इलाके के बाद अब दूसरी मुठभेड़ शोपियां के मुलू इलाके में हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। शोपियां जिले के मुलू और द्रास इलाके में जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। माना जा रहा है कि 4 आतंकी अब भी छिपे हो सकते हैं। दरअसल मुलू में जहां आज सुबह मुठभेड़ शुरू हुई, वहीं शोपियां के ही द्रास इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार रात को ही मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के द्रास इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेरा डाला और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि इलाके में छिपे आतंकवादियों ने जब सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की तब तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। ये घटना मंगलवार देर रात की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब से खबर है। पंजाब के मोहाली में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक यानी पीटीआई कि सरकारी स्कूलों में 1 साल से चली आ रही नौकरी की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के विरोध में 2 महिला बेरोजगार शिक्षिकाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक सिप्पी शर्मा का कहना है कि हमें पिछली पंजाब सरकार ने नौकरियों की गारंटी दी थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली। उस समय आम आदमी पार्टी ने हमें नौकरियों का आश्वासन दिया था, लेकिन आप सरकार के 7 महीने के बाद भी हमें अभी भी झूठा आश्वासन ही दिया जा रहा है। हमने तीसरी सरकार बदल ली है और अभी तक ये भर्ती नहीं हुई। भगवंत मान सीएम है जो पंजाब के, और जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, लास्ट ईयर यहाँ पर आकर हमारी बहन जो है सिप्पी शर्मा, उनको अपनी सिस्टर, मुंह बोली सिस्टर मानकर ये बोल के गए थे कि जब आप हमारी सरकार आएगी तो हम आपको सरकार आते ही रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार हमें 1 साल बाद उसी टैंकी पर फिर दोबारा से धरना लगाना पड़ा और बहन सिप्पी शर्मा को ऊपर टैंकी पे चढ़ना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में एम्स बिलासपुर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। एम्स बिलासपुर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। अब 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं, गंभीर रोगों के उपचार और बेहतरीन सुविधाओं के लिए प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली या पंजाब के प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। साथ ही महंगे उपचार और टेस्ट से भी छुटकारा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने सुबह 11:30 बजे बिलासपुर एम्स का लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के अंतिम दिन गृह मंत्री शाह ने श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बता दें कि कल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो देवी में मां के दर्शन कर आशीर्वाद दिया था और उसके बाद राजौरी में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया था।
शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आने और रोजगार के साधन और पर्यटन बढ़ने की बात भी कही। और बड़ी खबर है, अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर चीता हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। तवांग इलाके के पास यह हादसा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि किन वजहों से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मौसम के कारण या कोई तकनीकी खामी के कारण, यह भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तवांग इलाके के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में पायलट की मौत। अरुणाचल प्रदेश में यह बड़ा हादसा, भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट की मौत। अभी ये नहीं पता चल पाया, ये साफ नहीं हुआ है कि हेलीकॉप्टर में क्या पायलट के अलावा भी कोई और मौजूद था। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तवांग इलाके के पास यह हादसा हुआ है और चीता हेलीकॉप्टर है जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, चीता हेलीकॉप्टर, और इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। बड़ा हादसा हुआ है अरुणाचल में। किस वजह से ये क्रैश हुआ, किस वजह से ये हादसा हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तकनीकी खामी रही या फिर मौसम इसकी एक बड़ी वजह रहा, क्योंकि अमूमन जब हम इस तरह की खबरें सुनते हैं तो यही कारण रहते हैं। लेकिन अभी साफ नहीं हो पाए कारण। तवांग इलाके के पास यह हादसा हुआ है, चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट की मौत। उत्तराखंड में भी बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोखाल इलाके में करीब 45 से 50 लोगों को ले जा रही एक बस के खाई में गिर जाने की खबर है। बस दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाकर 21 लोगों को बचाया है। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इसकी पुष्टि कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही मोर्चा संभाल लिया था। वे रात में ही राज्य सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। वहां तैनात अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजन भी किया जाता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के चमोली पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री सेना के बेस कैंप में शस्त्र पूजन रक्षा मंत्री ने किया। वहीं उन्होंने बद्री विशाल के भी दर्शन किए। ये 5 तस्वीरें रक्षा मंत्री के इस दौरे की। विजयादशमी पर जवानों के बीच राजनाथ सिंह पूजा अर्चना की, अपने अस्त्र शस्त्रों की रक्षा मंत्री ने, और उसके बाद जवानों के साथ चाय पर चर्चा भी रक्षा मंत्री ने की। निरीक्षण किया इस बेस का। 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर रक्षा मंत्री के इस दौरे से जुड़ी। सैन्य स्टेशन पहुंचे रक्षा मंत्री और यहां शस्त्र पूजा की, शस्त्रों का निरीक्षण किया, जवानों से मुलाकात की, चाय पर चर्चा की। विजयादशमी पर जवानों के बीच, जवानों के साथ आज विजयादशमी का पर्व रक्षा मंत्री ने मनाया। ये तस्वीरें देखिए। अब एक एक कर ये तस्वीरें, पहले हमने आपको 5 तस्वीरें दिखाई, अब इस दौरे से जुड़ी एक एक तस्वीरें। रक्षा मंत्री जब सैन्य स्टेशन पर पहुंचे, किस तरह शस्त्रों की शस्त्र पूजा रक्षा मंत्री ने की, विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई गई। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। लोग यह कह सकते हैं कि भाई शस्त्र
यह तो निर्जीव होते हैं, इनकी पूजा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के जो जीवन मूल्य हैं वो हमको यह शिक्षा देते हैं कि चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, जीव हो चाहे निर्जीव हो, यदि हमारे जीवन को वह सुगम बनाता है, वह हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने में वो हमारी मदद करता है, तो हमें कभी न कभी जीवन में अथवा वर्ष में एक बार उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और इसी सोच के आधार पर विजयादशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। विजयादशमी पर आज आरएसएस ने नागपुर रेशम बाग में रैली का आयोजन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयादशमी पर रैली को ने संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं आरएसएस चीफ ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ और द्वेष के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम स्वतंत्र भारत में भी चल रहा है। उनके बहकावे में न फंसते हुए उनकी भाषा, पंथ, प्रांत, नीति कोई भी हो, उनके प्रति निर्मोही होकर निर्भयता पूर्वक उनका निषेध करना चाहिए। नौ दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। 9 दिन रात्रि शक्ति की उपासना करने के पश्चात विजय के साथ उदित होने वाली आश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। शक्ति सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है। देश भर में आज दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। शहर शहर रावण के पुतले तैयार हैं, जिनको आज दहन किया जाएगा। बता दें कि विजयादशमी पर आज शस्त्र पूजन के साथ कई जगहों पर रावण दहन होगा। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, भोपाल, पटना और कोटा से 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से, लेकिन तस्वीरें एक ही। आज रावण दहन। देश में भगवान राम के रावण पर विजय के पर्व विजयादशमी को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है।
कोटा में एक अनूठी परंपरा मिट्टी के रावण बनाने की है, जिसे शहर के किशोरपुरा और नानता इलाके में रहने वाले जेठी समाज के लोग निभाते हैं। जेठी समाज के लोग दशहरे पर पैरों से रौंदकर रावण के अहंकार को तोड़ने का काम करते हैं। ये परंपरा करीब 300 सालों से यहाँ निभाई जा रही है। इसके पहले अखाड़े में स्थित लिम्बजा माता की पूजा की जाती है। मंदिर में पूजा के समय से ही ढोल और नगाड़ों की आवाज के साथ ही रणभेरी भी बजाई जाती है। दशहरा मेला 2022 का आज से आगाज होने वाला है। 129वां दशहरा आज से शुरू हो रहा है। तस्वीरें हम आपको कोटा से दिखा रहे हैं कि दशहरा मैदान की ये तस्वीरें हैं और रावण अपने अहंकार के साथ खड़ा हो चुका है। जो रावण दहन की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि गढ़ पैलेस से परंपरा के हिसाब से लक्ष्मी नारायण जी की सवारी निकाली जाएगी। 6:30 बजे का ये समय है। 6:30 बजे ये सवारी जो है वो निकाली जाएगी और जो रावण दहन का मुहूर्त है वो 7:40 से 8:40 के मध्य रखा गया है। वही जो समय है इसी के बीच जो रावण दहन है वो होने वाला है। लोग हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और एक परंपरा ये भी है कि रावण के खड़ा होने के बाद उस पर जो पत्थर पब्लिक है वो पत्थर मारती है और लोग जो पत्थर इस पर मारते हैं उसके पीछे लॉजिक ये है, मान्यता ये है कि जो लोग पत्थर मारते हैं उन्हें साल भर तक कोई बीमारी नहीं होती। इसी मान्यता के साथ लोग पत्थर रावण पर बरसा रहे हैं और शाम को रावण दहन होगा। इस मौके पर संभागीय आयुक्त, जिला महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष पंकज मेहता, तमाम जो कोटा के लोग हैं वो यहाँ उपस्थित होंगे। कालीबाड़ी बंगाली अखाड़ा में बंगाली समुदाय की महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर सिंदूर खेला की रस्म करेंगी। इस मौके पर सभी सुहागन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी। कालीबाड़ी बंगाली अखाड़ा की माने तो एक खास उत्सव मां की विदाई पर मनाया जाता है। दशहरा मां दुर्गा की विदाई होती है दशहरे पर और इस उपलक्ष्य में सुहागिन महिलाएं उन्हें सिंदूर अर्पित कर आशीर्वाद देती हैं। महिलाएं सिंदूर खेला के दिन पान के पत्तों से मां दुर्गा के गालों को स्पर्श कर उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। फिर मां को पान और मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस दिन बंगाली समुदाय की महिलाएं मां दुर्गा को खुश करने के लिए पारंपरिक धुनुची नृत्य करती हैं। सिंदूर खेला के पीछे एक धार्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि लगभग 450 साल पहले बंगाल में मां दुर्गा के विसर्जन से पहले सिंदूर खेला का उत्सव मनाया गया था। तभी से लोगों में इस रस्म को लेकर काफी मान्यता है और हर साल धूमधाम से इसे मनाया जाता है। कल नवरात्रि के 9 दिन पूरा होने पर अलग अलग अनुष्ठान संपन्न हुए, लेकिन जोधपुर में एक संस्थान में बालिकाओं के भोजन और पूजन के अलावा उन्हें शैक्षिक रूप से और जीवन में सफल होने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। आत्मयोगी नंद किशोर शारदा संस्थान ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कदम आगे बढ़ाया है। संस्थान से जुड़े बालिकाओं ने भी इस मुहिम से उनके जीवन में सफल होने की बात कही है। जोधपुर से खबर है। जोधपुर में एक संस्थान है नंद किशोर शारदा संस्थान और एक अनूठी मुहिम इस संस्थान की। हर नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना होती है। साधक आके साधना करते हैं, जैसा कि मणिदीप संचालिका जब उनको आज्ञा देती है कि आज इसको साधना करनी है, तो उसके अनुसार प्रत्येक दिन यह दर्शनीय सुबह खुला रहता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आकर सुबह दर्शन कर सकता है। यहाँ पे ये इतने छोटे से कमरे में माँ बसंती जी ने 31 वर्ष तपस्या की, 1100 दिन बिना बिजली भी रहे इसी स्थान पर। यहाँ साधना स्थली में सभी लोग, साधक लोग यहाँ ध्यान साधना करने आते हैं। आज 9वां दिन है, मैं भी आज साधना करती हूँ, यहाँ पे नाम लेती हूँ। और नवरात्रि में जिस तरह से कन्याओं का पूजन होता है, उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है, तो देवी माना जाता है। पर यहाँ पे मणिद्वीप अध्यात्म परिवार जो है वो कन्याओं को शिक्षित करके उन्हें संस्कार प्रदान करके नवरात्रि को पूर्ण करता है।
बड़ी खबर है अजमेर से। कुएं में एक 15 साल का बच्चा, एक किशोर 15 साल का गिर गया। मांगलियावास पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। जेठाना गांव की घटना, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अजमेर से 15 साल का किशोर कुएं में गिर गया। मांगलियावास पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू शुरू किया गया। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। जेठाना गांव की ये घटना। अलवर जिले में बहरोड में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। दरअसल मोहम्मदपुर गांव में लादेन गैंग की दूसरी गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग की गई और ग्रामीणों ने लादेन गैंग के एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और इसको इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया। बाद में उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में घायल बदमाश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को बहरोड अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। बहरोड पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मॉब लिंचिंग का यह मामला सामने आया है। अलवर से खबर, बहरोड में मॉब लिंचिंग, 2 बदमाश गुटों में गैंगवार। एक अपराधी को गांव लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी इतनी पिटाई की, उसे जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, मौत। राजेंद्र मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या मामला पूरा? जी, अलवर जिले के ये बहरोड थाना इलाके का मामला है, जहां पर कल शाम को एक जो 2 बदमाश हैं वो आए थे और 2 बदमाशों के द्वारा जसराम गुजर जो है मोहम्मदपुर के पास का जो बसपा का नेता रहा है, उसकी गैंगवार में हत्या हो चुकी थी। उसकी गैंग के जो 2 बदमाश थे उन पर लादेन गैंग के बदमाशों ने फायरिंग की और इसके बाद जब वो मौके से भागने लगे तभी ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। तो मारपीट के बाद घायल जो बदमाश था उसको पुलिस बहरोड अस्पताल लेकर आई और अस्पताल से उसे अलवर रेफर कर दिया। अलवर से डॉक्टरों ने जब देर रात उसकी हालत गंभीर हुई तो उसे रेफर किया गया। जब रास्ते में उसकी मौत हो गई तो उसके बाद सबको बहरोड मोर्चरी अस्पताल जो है उसकी मोर्चरी में रखवा दिया है। जो मृतक है उसकी राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। पुणे की एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप कंपनी ने हैवी लिफ्ट यूटिलिटी ड्रोन बनाया है। ड्रोन इंसान को ले जा सकता है। ये ड्रोन इंसान को ले जा सकता है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने इस ड्रोन का नाम वरुण रखा है। ड्रोन को जल्दी भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ड्रोन को भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन भंडारण और कर्मियों को नौकायन युद्धपोतों के बीच स्थानांतरित कर सकता है। टोंक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुलिस की झड़प हो गई। यहां रॉयल्टी नाका कर्मियों की दबंगई से परेशान लोग, ग्रामीणों ने इसके बाद जाम लगा दिया। मौके से गुजर रहे थे यहां से पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान पीसीसी सदस्य। आक्रोशित ग्रामीणों के समर्थन में पुलिस के साथ वार्ता कर रहे थे। हॉट टॉक के बाद पुलिस ने रामविलास चौधरी से धक्का मुक्की कर दी। पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए ये पीसीसी सदस्य भी दिखाई दिए। बड़ी खबर है टोंक से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुलिस कर्मियों में झड़प। दौलत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, कांग्रेस नेताओं में, पीसीसी सदस्यों में और पुलिस में झड़प, कारण क्या? जी बिल्कुल, सुबह से जिस तरह से ये टोंक मालपुरा रोड पर ग्रामीण आक्रोशित होकर के भजरी नाके के कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान अपने निजी कार्य से ये रामविलास जी चौधरी हैं वो निकल रहे थे और उन्होंने देखा तो पुलिस कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की। उससे पहले पुलिस कर्मियों ने उन पर बल प्रयोग करके हटा दिया था। जब पुलिस वालों से बात कर रहे थे ये कि भाई क्या बात है, ग्रामीणों को लेकर के समझाइश कर रहे थे, उसी दौरान ये जो तस्वीरों में दिख रहा है निवाई के सीओ
आपस में बातचीत करते हैं और इसी दौरान हाथापाई हो जाती है। ठीक, शुक्रिया जबरन दौलत तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।